राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को अर्जेंसी नहीं दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि आप तुरंत इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करिए और वहां पर सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है और इसलिए आप तुरंत इंटरवीन करिए, इस मामले को देखिए, स्वतः संज्ञान लीजिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और बाकायदा वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा याचिका के अंदर जो कुछ कहा गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जजों ने कहा कि साहब इस मामले के अंदर ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी मतलब अभी अर्जेंट, अभी तुरंत ऐसा कोई इसमें जरूरत नहीं है कि तुरंत की तुरंत इसमें हम सुनवाई करें या तुरंत की तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया जाए। एसआईटी इसमें जांच कर रही है, एसआईटी की जांच होने दीजिए। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां जब खत्म हो जाएंगी, गर्मी की छुट्टी, उस वक्त में जो है वो देखा जाएगा इसको। दो बातें यहां पर ध्यान देने वाली है। पहली बात, जो याचिका के अंदर कहा गया कि साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजों से याचिका दाखिल करके कहा गया कि साहब इस मामले के अंदर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। और यह क्या कम महत्वपूर्ण तर्क है, क्योंकि जो आदमी, जो लोग हैं इसके अंदर शामिल या जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो इतने बड़े आदमी है कि सीधे पीएमओ तक उनकी दखल है। तो इस मामले के अंदर जहां पर एफआईआर होने में भी 25 दिन लग गए और एफआईआर हुई तो वो भी एसआईटी जांच के 13 दिन बाद में हुई, और एफआईआर करवाई गई वो भी एसआईटी के द्वारा नहीं करवाई गई बल्कि ट्रस्ट के द्वारा ही करवाई गई। ट्रस्ट ही अपने आप में सवालों के घेरे में है, ट्रस्ट ही एफआईआर करवाता है। कमाल है। यानी कल को अगर आगे चल करके मामला बढ़ता भी है तो भैया, अगर जो पीड़ित है अगर वही अपने पांव पीछे खींच लेगा, जो आरोपी है, आरोपी और पीड़ित वो दोनों एक ही है एक तरीके से। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब अर्जेंसी नहीं है। अब मैं इस पूरे मामले को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं ताकि आपको पूरी खबर समझ में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया उसके बाद में सब खामोशी है। ये खबर आज की नहीं है, ये खबर कल की है। मैं आज आपको इस खबर को इसलिए बता रहा हूं, 24 घंटे से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई सुप्रीम कोठा कहने वाला भी कोई आदमी है क्या। आपको याद है कितने आदमी, कितने शख्स, कितनी सुपारी गैंग है जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ जाती है और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जाता है। मैं पूरा मान सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं कभी सपने में भी सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ में सुप्रीम कोर्ट से आज ये पूछ रहा हूं, या जजों से आज ये पूछा जाना चाहिए कि साहब याद करिए और ये क्रोनोलॉजी क्या है, इस पर जरा गौर करिए कि ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई मामला होता था तो पूरी एक गैंग लग जाती थी आपको सुप्रीम कोठा बताने में। और आज वो गैंग, जबकि मामला वही हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, मामला मंदिर से जुड़ा हुआ है, और मामले में जब ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें तुरंत जो है वो फैसला क्यों नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोठा कहा जाता था। वो तो राम मंदिर का जो फैसला उसको तो छोड़ दीजिए आप, वो तो बहुत बड़ा मसला था। लेकिन और कई सारे मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट कहता था कि अभी जरूरत नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट कहता था कि साहब इसमें वक्त लगेगा, तो सुप्रीम कोठा कहा जाता था। और इससे आगे भी क्या क्या कहा जाता था मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप सब जानते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि साहब इसमें अर्जेंसी नहीं है, हालांकि अर्जेंसी साफ तौर पर दिखाई दे रही, लेकिन ना जाने क्या सोच करके जो है वो जजों ने कहा कि अभी गर्मी की छुट्टियां बीत जाएंगी तब जाकर के इस पर सुनेंगे। तो वो जो सुपारी गैंग है, उस सुपारी गैंग और जो सुप्रीम कोठा कहने वाली जो गैंग है वो बिल्कुल खामोश है। खबर ये है साहब, और आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा नैरेटिव किस तरीके से चल रहा है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, मामले के ऊपर सुनवाई ना हो, और इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके बाद में बहुत खुश है, शांत है, बिल्कुल चुपचाप है। एक पिंकी चौधरी नाम का एक शख्स जो है वो आता है और वो कहता है कि भाई इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हिंदुओं ने चंदा दिया था,
हिंदुओं ने अगर कुछ ले लिया उसमें से तो क्या दिक्कत वाली बात है। ये पिंकी चौधरी का बयान आपने सुना होगा। मतलब इससे ज्यादा गिरी हुई वाहियात बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप इससे ज्यादा गिरा हुआ तर्क और कुछ दे ही नहीं सकते थे कि हिंदुओं का चंदा था और हिंदुओं ने ले लिया तो फिर क्या दिक्कत है। ऐसे तो कल को आप कहेंगे कि कोई हिंदू बच्ची थी और उस हिंदू बच्ची के साथ में किसी हिंदू लड़के ने अगर कुछ गलत कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है। मतलब आप कहां तक जाएंगे साहब, कहां तक गिरेंगे आप। ये मामला किसी एक परिवार का नहीं है, ये मामला किसी धर्म का नहीं है, ये मामला दरअसल आस्था का है और किस तरीके से करप्शन हुआ है और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। और उसके बाद में ये करप्शन और भ्रष्टाचार में क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद में अब चढ़ावा चोरी, उसके ऊपर अगर आप चुप हैं और उसके ऊपर भी अगर आपको लगता है कि नहीं साहब हिंदुओं का मामला था, हिंदुओं ने चंदा दिया, हिंदुओं ने ले लिया, तो क्यों लिबरल गैंग के पेट में दर्द हो रहा है। ये पिंकी चौधरी ने कहा। और एक जो है ये चित्रा त्रिपाठी है, इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। ये चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि भैया मत भूलिए कि बीजेपी का, वीएचपी का, आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान था। तो मतलब बीजेपी का, आरएसएस का, वीएचपी का, इनका बहुत बड़ा योगदान था मंदिर बनवाने में, तो क्या लाइसेंस मिल जाता है किसी को? अगर किसी का मंदिर बनवाने में योगदान था तो मंदिर लूटने का क्या उसको लाइसेंस मिल जाता है? इन पर हम विस्तार से बात करेंगे और किस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। इसके बाद में ये सरकारी चैनल सरकार के टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से जो है इनको तनख्वाह मिलती है और ये किस तरीके से गुणगान करने में लगे हुए हैं। अशोक श्रीवास्तव, इसके ऊपर भी विस्तार से हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट अजय कुमार राय और एडवोकेट दिनेश कुमार यादव की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार करते हुए कोर्ट ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों है, छुट्टियों के बाद में ही मामला सुना जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एनके गोस्वामी ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है, ये उन्होंने कहा। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की ताकि सबूत सुरक्षित रखने के आदेश दिए जा सके। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और सील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने की। 2 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इसमें जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने 3 बातें कही थी कि सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए, पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि जो सीसीटीवी फुटेज है या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सबूत हैं, यानी फोन है, मोबाइल फोन है, किसी का लैपटॉप है, कोई लाल डायरी है, अगर कोई किसी प्रकार का कोई मामला इस प्रकार का है तो उन सारे सबूतों को जो है वो सुरक्षित रखा जाए। अब 25 दिन में कितना ठिकाने लगा दिया होगा और अब जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी तब इस पर सुना जाएगा, तब तक तो पता नहीं क्या क्या ठिकाने लग जाएगा। तो ये उनकी तरफ से कहा गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इस मामले में जल्दी क्या है, छुट्टियां बीत जाने दीजिए फिर सुन लेंगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बताइए कि इस मामले में वाकई जल्दी की जरूरत है या नहीं है। अब देखिए 2 खबरें मैं आपको दिखा देता हूं, आपको क्या समझ में आ रहा होगा जरा समझिए। एक आज तक की खबर है जिसमें कहा गया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, राम मंदिर के चढ़ावे में गिरावट। ये इन्होंने खबर छापी कि राम मंदिर के चढ़ावे में अब गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एनडीटीवी ने खबर छापी कि अयोध्या में चढ़ावा विवाद के बाद में मंदिर में जमा होने वाले चंदे में बढ़ोतरी देखी गई। सूत्रों के अनुसार 7 जून से पहले औसतन रोजाना 16 से 18 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, जो विवाद शुरू होने के बाद में बढ़ करके 22 से 24 लाख रुपए हो गए। अब आज तक कह रहा है कि चढ़ावे के अंदर गिरावट हो गई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसे ही ये लोग लूटते रहेंगे, इससे अच्छा ये है कि चढ़ावा मत चढ़ाइए, किसी को गरीब को खिला दीजिए, कुछ और काम करवा दीजिए, कहीं पर स्कूल कॉलेज में 1-2 कमरे बनवा दीजिए, कहीं पर जो है वो और कोई किसी आदमी के लिए रोजगार का साधन खड़ा कर दीजिए, कुछ और काम कर दीजिए, चढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि चढ़ावा देंगे ये लोग चोरी कर लेते हैं। ऐसे तर्क बहुत सारे लोगों ने दिए। अब आज तक की खबर कहती है कि साहब चढ़ावा में जो है वो कमी आ गई है। वहीं एनडीटीवी की खबर बता रही सूत्रों के हवाले से कि चढ़ावा में बढ़ोतरी हो गई है। पहले 16 से 17 लाख रुपए रोजाना जमा होते थे, अब 22 से 24 लाख रुपए हो रहे हैं, यानी 8-7 लाख रुपए रोज। अगर मान लेते हैं कि भाई चलिए
आज तक की खबर ठीक नहीं, एनडीटीवी की खबर ठीक है, तो रोजाना 8 लाख रुपए, रोजाना जो है वो 8 लाख रुपए चोरी हो रहे थे। तो साल के कितने हो गए और 4-5 साल में कितने हो गए? और ये तो औसतन जो है, औसतन है। मतलब जो शुरुआत में लोग गए होंगे, जो पहली बार गए होंगे, मंदिर बनने के बाद में जो शख्स पहली बार गए होंगे, जो सालों से सपना देख रहे थे, वो लोग तो ना जाने क्या क्या चढ़ा करके आए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम 200 किलो चांदी चढ़ा करके आए, कुछ और चढ़ा करके आए, उनके फिर सामान नहीं मिले, बहुत सारे की खबरें सामने आई, रसीद वगैरह नहीं मिली, चंपत राय को दे करके आए। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके बीच में जो है, पहले तो मैं एक ट्वीट दिखाता हूं जो 3-4 दिन पहले वायरल हुआ था। ये चित्रा त्रिपाठी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट है। ये कह रही कि राम मंदिर में चोरी को लेकर के हर राम भक्त आहत है, राम के नाम पर लूट मचाने वालों को जेल होनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन, और लेकिन में ही सब कुछ, ऊपर तो सिर्फ 2 लाइन लिखी मोहतरमा ने, और लेकिन में पूरा पन्ना भर दिया इन्होंने। तो लेकिन इनका सबसे बड़ा है। लेकिन में ये कह रही है कि राम मंदिर को लेकर के, जमीन से लेकर के अदालत तक की जो लड़ाई है, वो वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने लड़ी है। वीएचपी के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल ने अपनी संपत्ति इसके लिए दान कर दी, आजीवन मंदिर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं होती तो राम मंदिर को लेकर के इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं होता। हम सब भूल जाते हैं कि राम के नाम पर बीजेपी की 3 सरकारें बिना किसी गलती के कांग्रेस ने बर्खास्त कर दी थी। सच ये है कि ये तीनों संगठन नहीं होते तो आज राम का इतना भव्य मंदिर भी नहीं होता। मोदी सरकार नहीं होती तो राम भगवान उसी फटे हुए टेंट में रह रहे होते जहां पर बरसों से रामलला को रहना पड़ा था। बचपन में कई बार अयोध्या जब जाना होता था तो देख करके मन दुखी होता था कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करोड़ों में हैं और उनके आराध्य वो टपकते हुए टेंट में रहते हैं। आज ये देख करके धर्म के लोग गर्व से कह सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग गर्व से कह सकते हैं कि उनके आराध्य का बेहद भव्य मंदिर बन रहा है। ये वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के बगैर असंभव था। शुक्र है मैडम ने श्राप नहीं दिया, वरना मैडम श्राप भी तो दे सकती थी। ये कह रही असंभव था, असंभव, असंभव साहब, असंभव। और क्या ये संभव था कि अखिलेश की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, मायावती की सरकार होती तो ये चोरी होती? क्या ये संभव था? क्या ये संभव था कि अगर उस वक्त में भी चोरी हुई होती तो संभव था कि चित्रा त्रिपाठी इस तरीके से मायावती का बचाव करती, कांग्रेस का बचाव करती? कांग्रेस की सरकार में तो ताला खुलवाया गया, राजीव गांधी की सरकार में। तो क्या इस तरीके से तर्क देती कि ये तो राजीव गांधी के बगैर असंभव था? अरे मैडम, मतलब थोड़ा बहुत तो ख्याल कर लीजिए। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए। पहले कहा जा रहा था कि भाई मैडम को टिकट चाहिए, वो सांसदी के लिए बात नहीं हो पाई, तो अब कहा जा रहा कि भाई शायद विधायक के लिए बात बन जाएगी। और अगर विधायक के लिए बात नहीं बनेगी तो मैडम ऐसे ही भक्ति में लगी रहेंगी, तो फिर 29 के लिए शायद सांसदी की टिकट मिल जाए। लेकिन इतना भी तो तार तार मत करिए पत्रकारिता को। इसके बाद में अब पहुंच गई है कहां पर? अयोध्या में। और अयोध्या में पहुंच करके क्या खबर दिखा रही है वहां से कि चढ़ावा चोरी पर राजनीति, 27 की वोट नीति। गजब है। मतलब ये वोट नीति के तौर पर दिखा रही है और उसमें बताया यही जा रहा है कि भाई कैसे जो बीजेपी का नुकसान हो सकता है, अखिलेश कैसे इसमें मौका ढूंढ रहे हैं, ये वो फला 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 फला। इनके खुद के चैनल पर, जिस चैनल की रिपोर्टिंग कर रही है, इन्हीं के साथी एक महिला एंकर को, ये आप देखिए, चोरी पर सवाल करने पर रोमाना इसार खान, उनको वीएचपी के जो प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, ये कहते हैं कि अब रोमाना इसार खान मस्जिद से जो है वो इस बात को लेकर के हमें ज्ञान देंगे। मतलब ये अपनी एक महिला पत्रकार के लिए वीएचपी के, जिस वीएचपी का गुणगान कर रही है, उस वीएचपी के एक सीटिंग वो प्रवक्ता और विनोद बंसल आकर के चैनल के ऊपर टारगेट करते हैं। इन मैडम के मुंह में दही जम जाता है, कुछ नहीं बोल पाती है, फेविकोल जम जाता है इनके मुंह में, कुछ नहीं बोल पाती हैं। और फिर देखिए साहब, इन्होंने एक और ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या कह रही है? ये कह रही हैं कि भाई अयोध्या जाने के बाद में जो बातें स्पष्ट रूप से मुझे बताई गई, अब ये अयोध्या घूम घूम करके बातें पता कर रही हैं या घूम घूम करके क्या लिख रही हैं, छोड़िए इस बात को। तो कह रही कि भाई
27 मई को चंपत राय, 27 मई, 7 जून को जो है वो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई चोरी हो गई है, तो 27 मई को ये कह रही है कि चंपत राय खुद चढ़ावा चोरी का मामला पकड़े जाने के बाद एफआईआर कराने पहुंचे थे, लेकिन बीच में किसी ने फोन पर उन्हें ऐसा करने से रोका। अब किसका फोन था यह तो जांच में पता चलेगा, लेकिन चंपत राय की सबसे बड़ी गलती है कि उनकी नाक के नीचे ही होता रहा। उन्हें पता नहीं चला, जब जानकारी लग गई थी तो एफआईआर नहीं कराई। एक सूत्र ने यह भी बताया कि टिन्नू यादव पर आंख मूंद करके भरोसा करना चंपत राय को महंगा पड़ गया। मतलब वही मुसलमान नहीं मिला तो यादव को फुल टारगेट कर दो। खबर यह है कि ट्रस्ट 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेगा, जिसे अभी होल्ड पर रखा हुआ है। मतलब चंपत राय का अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। जो तमाम चैनलों पर खबरें चलाई गई कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, स्वीकार कर लिया गया है, अभी भी होल्ड पर है। चंपत राय के बारे में बताया गया कि वो 1992 में वो अयोध्या में एक कमरे में रहते थे, अभी उनके पास में 3 कमरे हैं। चंपत राय की सुरक्षा में कोई 400 जवान कभी तैनात नहीं रहे। ये पूरी तरह से फेक न्यूज है और ये जानकारी मैंने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों से जुटाई है। चंपत राय के खिलाफ पूरी तरह से माहौल है। अयोध्या के कई साधु संत भी चाहते हैं कि वो पद पर ना रहे, यहां से उनकी विदाई भी हो जाए। ऐसे में 6 जुलाई को क्या होगा, ट्रस्ट की बैठक पर अभी तक सभी की जो है वो निगाहें टिकी हुई हैं। और राम जी रामद्रोहियों से अयोध्या को बचाएं, सच पूरी तरह से सामने आए। जय श्री राम। मतलब अभी आप किसको बचा रही हैं ये आप साफ तौर पर कह रही हैं। और ये केवल यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद में इन्होंने एक और ट्वीट किया और जिसमें धोबी वाली कहानी बता रही है कि एक धोबी ने जो है वो सीता की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए थे। फिर राम जी ने प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता जी को महल से निकाल दिया, जंगल में रहने के आदेश दिए। सीता जी उस वक्त में गर्भवती थी, उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के लवकुश को जन्म दिया और सीता जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन समाज ने उन्हें गलत साबित करने के लिए उस समय पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज अयोध्या में आकर के ये अनायास जो है वो किस्सा मन में आया। अब इसके बाद में फिर आगे लिख रही हैं कि इसके पहले हम जानते हैं कि लालच केकई और मंथरा के मन में था, राम जी का इससे कोई लेना देना नहीं था। वो पिता के आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी गलती के 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा और राम जी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो वनवास के लिए गए। और अयोध्या में ऐसा हमेशा कुछ न कुछ होता है जिससे मन विचलित होता है। तो राम जी कौन है साहब इसमें, और धोबी कौन है इसमें, सीता कौन है इसमें? आप जो संदर्भ बता रही हैं तो संदर्भ में जिन जिन को आप बताने दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये भी बता देती कि आज राम जी की भूमिका में आप किनको देख रही हैं, आप सीता जी की भूमिका में किनको देख रही है। मंथरा और कैकई कौन है? कौन है मंथरा और कैकई? क्या मंथरा और कैकई आप दिल्ली और लखनऊ की तरफ इशारा कर रही? और राम जी आप किनको बता रही है, जिनके बारे में आप कह रही नहीं वो तो 2 कमरे 3 कमरे में रहते हैं, वो राम जी आप किनकी आप भूमिका बता रही है? मतलब कमाल है साहब, इनसे जो मर्जी करवा लो, लेकिन इनसे ये नहीं हो पाएगा कि सवाल पूछ लें, ये कह दें कि भाई ये जो गलत हुआ है कम से कम इसके लिए फांसी हो, ये नहीं हो पाएगा। बाकी ना जाने क्या 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 कहानी कहां से लाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा है उस पर क्या ही कहा जाए। बाकी आप तो कुछ कह ही सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए। सब कुछ तो आप बोल ही सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।